नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। ये बाबू, अच्छा बाबू बाबू बप्पा बप्पा, अली अली आजा 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 मेरे बच्चों। चलो, हेलो डियर टेडियंस, गुड मॉर्निंग एंड श्रावण का सबसे पहला सोमवार आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं तो मुझे, क्योंकि ये पधारे हैं जो कल रात को ही पधारे। तो आप सबको बहुत 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 बधाइयाँ एंड आप सबका श्रावण का ये महीना बहुत अच्छे से गुजरे। हम दोनों की तरफ से, हम चारों की तरफ से, स्कूबी, एली, पवन जी और मैं, हम चारों की तरफ से आप लोगों के लिए यही कामना है। इधर आ, इधर इधर आ, ऊपर आ, चल इधर पैदल जंप। अरे मेरे को, अरे नई मैक्सी है ना बे। ओके चलो चलो, आजा एली, तू भी आजा आजा। ओ मम्मा, स्कूबी। चलो गाइस, तो सुबह हमारी अभी एक्चुअली हुई, यानी कि मेरी सुबह जो 6 बजे होती है वो नहीं हुई। मैंने आज का सेशन जो है वो शाम को ही पोस्टपोन किया, ताकि सब लोग जो अपना सोमवार का जो भी सुबह का पूजा वगैरह जो भी करना है वो सब कर ले आराम से, कोई घाई गड़बड़ ना हो और एकदम दिल से अपने भोलेनाथ जी को याद करें। सो चलिए अब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। वो शुरुआत करने से पहले आप लोग को दिखा दो इधर क्या चल रहा है। ये देखो क्या चल रहा है। आ गई तुम फिर कैमरा चाय दे। लेकिन आप, अरे मैं पूरे दुनिया को बोलती हूँ, शक्कर छोड़ो, आपकी कब छूटेगी यार। छूट तो गई। क्या छूट तो गई? कितना सब छूट गई। अच्छा, 2 चाय। इस एक कप चाय में पता है कितना क्या है? वही पता करने के लिए पी रहा हूँ। क्या बोलेगा यार। अच्छा जी, वारे वाह। इसको भी चल, खाना खाएगा? उठ चल उठ। चलो खाना खाने, चलो खाना खाने। एली को, एली को। नहीं। सो गाइज, चलिए, एक्चुअली सुबह मैं उठी तो बस एक सिप पानी पिया एंड उसके बाद सब कुछ काम वगैरह करके, क्योंकि मिस्टर गुप्ता भी आए थे तो वो भी तो एक अलग खुशी की बात। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कितने, मतलब आज मेरा कौन सा है, डे 34 ना, तो उनको मैं देख रही हूँ पूरे 1 महीने बाद, तो वो एक अलग ही खुशी है। एंड ऐसे अचानक अच्छे अच्छे मौके पर आ जाते हैं ना, तो मेरे को और अच्छा लगता है। चापला इंसान। चलो, तो अपना सुबह का जो रूटीन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने कोई व्रत नहीं रखा है, ओके। बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा है। आप लोगों को भोलेनाथ जी इतनी स्ट्रांग पावर दे, इतनी स्ट्रांग पावर दे, आप बीमार ना पड़ो, यही मेरी विश रहेगी, यही मेरी, बोलते ना, भगवान से इच्छा रहेगी आप लोगों के लिए कि आप जो भी कर रहे हो दिल से करो बस। तो यहाँ पर मैं अपना पहले ये फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से कुछ बात करती हूँ। डन विद द हॉट वाटर। अब एक 3-4 मिनट बाद मैं कॉफी लेमन ले लूंगी। बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है। हाँ। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा, श्रावण का महीना इनटू 75 हार्ट चैलेंज हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो रिचुअल्स है वो भी ना ब्रेक हो और हमारा चैलेंज भी बरकरार रहे। चैलेंज इन सेंस हमारे लाइफ में जो हेल्दी रूटीन है, जो न्यू लाइफस्टाइल है वो बरकरार रहे। उसमें मैंने कहा था राइट कि मतलब नॉनवेज एंड ऑल से मेरा ताल्लुकात ऐसे रहा है बचपन से कि हफ्ते के 7 दिन नॉनवेज होता था। एंड धीरे धीरे फिर जैसे जैसे पवन जी मेरे लाइफ में आए तो वो थोड़ा कम होता गया। कोई कोई दिन मानने लगी, जैसे कि सैटरडे और फिर मंडे और फिर ट्यूसडे, फिर ऐसे होते होते तो अभी फिलहाल नॉनवेज बहुत कम है, बहुत कम है। आजकल तो मुझे लोग कमेंट में भी बोलते हैं कि दी आप तो प्रोटीन का कोई लेते ही नहीं हो, नॉनवेज तो आप खाते नहीं हो। मैं खाती हूँ यार, खाती हूँ, ऑफकोर्स खाती हूँ, मेरे को नॉनवेज बहुत पसंद है। लेकिन आज मैंने कल का कहा था कि नॉनवेज का पता नहीं मैं श्रावण में करूँगी नहीं करूँगी, वो बोल नहीं सकते। बट आज सुबह जब उठी ना, एक अलग सी ऊर्जा मेरे अंदर जागी, अलग सा एनर्जी था। एंड पता नहीं मेरे माइंड में क्या क्लिक हुआ, मैंने डिसीजन लिया कि मैं श्रावण के पूरे 2 महीने नॉनवेज नहीं खाऊंगी। और पता नहीं पहली बार नॉनवेज नहीं खाऊंगी, इस बात से मेरे को कोई ऐसा नहीं हो रहा, अरे यार वगैरह, ऐसा नहीं हो रहा। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड। ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ छूट रहा है लाइफ से, बट ऐसा लग रहा है कि दैट इज ऑल्सो नेसेसरी। हाँ, बहुत से लोगों ने बोला मुझे कि मत खाओ मत खाओ। 1 मिनट। हाँ, तो सबने कहा कि
एज इन देखो, ये चॉइस की बात है। पहली बात तो कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ऑफ कोर्स कि आप छोड़ो ही मत छोड़ो ये सब के लिए, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, इच्छा अनुसार। जब तक वो इंसान दिल से प्रिपेयर्ड नहीं होता ना, वो किसी भी चीज़ को है ना दिल से नहीं करेगा, तो इसलिए उसको फोर्स करके कोई मतलब नहीं है। तो मुझे भी बहुत लोगों ने बोला, सजेशन है कि बाबा नॉनवेज मत खाओ, ये वो छोड़ ही दो, लेकिन क्या होता है ना, वो दिल से आना चाहिए, दिल से। एंड अपॉन दैट आज सुबह से मेरे दिल से आया ये अचानक से, एंड आई वाज लाइक नहीं, खाना ही नहीं है नॉनवेज ये 2 महीने श्रावण के, तो बिल्कुल भी नहीं। एंड आई फील गुड, लिटरली आई फील गुड अपॉन दैट। तो मैं सोच रही थी कि मैं मेरा ये डिसीजन आप लोगों को बताऊं कि मैंने श्रावण में नॉनवेज नहीं खाना है, ये डिसीजन लिया है। मैं कोई व्रत वगैरह नहीं कर रही ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। मैंने एक ही अपनी ज़िंदगी में व्रत रखा है, वो है करवा चौथ का, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो मेरे को व्रत और उसमें भी कैसा होता है, व्रत में हमारे आजू बाजू में भी कोई बड़ा होना चाहिए जो बोलते हैं ना संभाल सके। मेरे घर पे तो वैसा कोई है नहीं, और मिस्टर गुप्ता भी नहीं रहते, तो इसलिए आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क ऑफ व्रत कि अगर भाई साहब चांस कि भाई कुछ हुआ वगैरह तो कौन है फिर देखने के लिए ना, इस वजह से तो व्रत एंड ऑल तो आई वोंट बी टेकिंग। लेकिन हाँ, मेरा ये डिसीजन पक्का है कि मैं पूरे श्रावण के महीने, ये 2 महीने नॉनवेज नहीं खाने वाली। चलिए फिर अब मैं फिनिश करती हूँ अपना ये कॉफ़ी लेमन। तो एक्चुअली है ना आज मिस्टर गुप्ता है, तो उनके ना कुछ बातें एक्चुअली कैसा है रिगार्डिंग उपवास एंड रिगार्डिंग पूजा, उनकी थिंकिंग बहुत डिफरेंट है। अपॉन दैट ऑफ कोर्स वो मुझसे एज में 15 इयर्स बड़े हैं, तो मैच्योरिटी में मुझसे तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और आप लोग जो कहते हो ना कि रोहिणी क्या सच्ची में 26 साल की हो, तो इतना कुछ बोलती हो, इतना कुछ समझाती हो, इतना कुछ थोड़ा वो ज्ञान रखती हो, तो वो ऐसे कैसे? वो बोलते हैं ना अपने सराउंडिंग्स में, इन्वायरमेंट में, जैसे हमारे आजू बाजू में संगत होती है हम वैसे हो जाते हैं। तो मेरी संगत मतलब मिस्टर गुप्ता बहुत बहुत सुपर्ब संगत है, उनके कारण मेरे को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। जैसे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा सनातन धर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे जानने को मिला, वरना आई डेंट न्यू सीरियसली आई डेंट न्यू। हाँ, मैं गणपति बप्पा को मानती थी, मैं पूजा करती थी, वो बात अलग है, लेकिन सनातन धर्म क्या है इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तो उनके कारण मुझे वो बहुत नॉलेज मिली। अपॉन दैट हमें खुद अभी कमेंट्स एंड ऑल देखकर वगैरह, तो मैं भी कभी उनका फ़ोन आता है तो उनको पूछती हूँ कि पवन जी क्या सब बढ़िया चल रहा है ना, वीडियो देख रहे हो कि नहीं, कैसा लग रहा है, ठीक है ना? तो बोलते कि हाँ, अभी उन्होंने देखा कल वो जो श्रावण का ये डाला था ना, तो उसमें भी लोगों ने कहा था कि नॉनवेज मत खाओ, ये नहीं खाना चाहिए, उपवास रखते हैं हम लोग, आपको भी रखना चाहिए, ऐसा करके। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ कही कि पहली बात तो वो उपवास को लेकर उनका एक ही थिंकिंग है कि उपवास में वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, लोगों का ऐसा बिहेवियर हो जाता है उपवास के टाइम पर कि बाबा कल हमें व्रत करना है या उपवास करना है, तो उसके एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई उपवास है तो क्या क्या खाना है, तो वो उपवास रहा ही नहीं। और पहली बात मेरा भी ये मानना है कि उपवास अगर हम कर रहे हैं तो वो टोटल निर्जल होना चाहिए, निर्जल। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है सीरियसली, कि मेरे भी घर में मैंने देखा है बचपन से, और मेरे आजू बाजू में नेबर्स, फ्रेंड्स, उन सब के घर में उपवास रखते हैं, लेकिन खा पी कर। वो मेरे को थोड़ा जमता नहीं है। उपवास का मतलब क्या होता है, पेट को खाली रखना, और उससे पहले ही लिस्ट बन जाती है कि भाई क्या खाना है, क्या बनाना है, कौन से फ्रूट्स लाने हैं, क्या करना है, ये वो। उपवास में भी जब मिठाई कुछ खाते हैं तो उसमें भी सारी चीज़ें इवॉल्व करके खाते, लेकिन उपवास का मतलब ही है पेट को खाली रखना, ठीक है। हाँ, वो एक दिन ऐसे हफ्ते में एक दिन पेट को एम्प्टी रखा, उसको थोड़ा आराम देने के लिए उस हिसाब से वगैरह, ठीक है, लेकिन उसमें भी खा ही लेते हैं लोग। जबकि मिस्टर गुप्ता का ये मानना है, मेरे को वो हमेशा बोलते हैं, रोहिणी जिस दिन तेरे को अगर उपवास करने की इच्छा भी हुई, इंपॉर्टेंट ये है कि उपवास के साथ साथ तूने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, किसी पर चिल्लाया नहीं, किसी से गुस्सा नहीं किया, तो मन का भी उपवास होना चाहिए कि भगवान से वो एक दिन बहुत अच्छे से कनेक्शन बने। तो उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं है भाई कि उस दिन के लिए कुछ अल्टरनेट ढूंढो और खाओ या ऐसा कुछ करो। उसका मतलब ये हम किसी के बारे में ना बुरा बोले, ना बुरा सुने, ना बुरा देखे। इट इज़, तो वो उनका मानना है, डेफिनेटली आई ऑल्सो अग्री विद दैट। बाकी सबका जो चॉइस है दैट डिपेंड्स अपॉन देम, बट मुझे खुद बोलते हैं लोग कि आप साबूदाना खिचड़ी क्यों नहीं खाते, उपवास है तो। नहीं, अब करवा चौथ का मेरा जो व्रत रहता है निर्जल रहता है, निर्जल। मैं पानी भी नहीं पीती, मैं कुछ खाती नहीं हूँ। सुबह जो 4 साढ़े 4 जो भी मुहूर्त हो उस टाइम पर मेरी सर्गी होती है, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाती, सीधे रात के टाइम पर पवन जी के हाथों से ही पानी पीती हूँ। उसे कहते हैं एग्जैक्ट व्रत,
एग्जैक्ट उपवास, मेरे हिसाब से, हाँ मेरे हिसाब से। बाकी आप सब लोगों की जो चॉइस है दैट इज डिफरेंट, बराबर। अभी बहुत से लोग कहेंगे कि ये हमारे घर में होता है, हमारी चॉइस है। सेम इट गेट्स कनेक्टेड टू यू नो वेज नॉन वेज बीइंग में, कि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, हाँ सबके अपने अपने रूल्स है, वो फॉलो करना नहीं करना उनके दिल पर डिपेंड करता है। तो मैं तो जब भी कभी जिंदगी में उपवास रखने का सोचूं तो मैं तो डेफिनेटली खा पी कर वाला उपवास नहीं करूंगी, मेरा तो निर्जल ही होगा जब भी होगा। बाकी करवा चौथ पर तो मेरा निर्जल ही रहता है। एंड उसके बाद फिर पूजा को लेकर उनका, मिस्टर गुप्ता का एक मानना है कि भगवान के लिए ये मैटर नहीं करता कि कितनी महंगी अगरबत्ती लेकर आए या कितना महंगा धूप जो होता है ना हम जलाते हैं वो कितना महंगा लेकर आए। वो उनके लिए एक ही चीज़ मैटर करती है कि किस मन से, किस भाव से मेरा भक्त मेरे सामने खड़ा है। चाहे उसने मुझे कोई भोग चढ़ाया हो ना चढ़ाया हो, उसने बस एक दिल से हाथ भी जोड़ लिए तो भी भगवान के लिए ये काफ़ी है। तो जो भी करो दिल से करो, दिल से। पहले क्या होता था ना, मतलब पूजा करते वक्त वगैरह, मिस्टर गुप्ता की एक हैबिट है, वो जब भी पूजा करते हैं ना, मैं चाहे कितना भी आवाज़ दूँ उनको पवन जी करके, या फिर कुछ गिर भी जाए घर में, मैं खुद क्यों ना गिर जाऊँ, वो हिलेंगे नहीं, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि वो 100% अपना सिर्फ और सिर्फ बप्पा को दे रहे, भगवान को दे रहे। उनका यही कहना है। बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ जाए तो मतलब आप दिल से उस जगह पर क्या बोलते हैं, अवेलेबल नहीं हो। दिन भर में हम इतना कुछ करते, तो जब हम भगवान के सामने रहते तो वहां पर भी 100% रहना चाहिए। चाहे मंदिर, बाहर के जो मंदिर है वहां जाओ ना जाओ, लेकिन अपने घर में तो एटलीस्ट पूजा करो, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है? पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, घर में वातावरण सब पॉजिटिव होना, उस चीज़ के लिए, और हमारे स्पेशली दिमाग की शांति के लिए, हाँ मेडिटेशन ज़रूरी है। तो पूजा भी एक किस्म का मेडिटेशन ही है, जिसमें हम एकदम से न्यूट्रल होकर सारी टेंशन्स को भुलाकर हमारे भगवान से बात करते हैं। भले हमें सामने से जवाब नहीं मिलता आवाज में, लेकिन वो दिल को जो एक अलग सुकून मिलता है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। एक इंसिडेंट है, हम लोग है ना गोवा गए थे 2019 में, और वहां पर है ना भोलेनाथ जी का एक मंदिर था, तो दर्शन करने के लिए गए थे। और मेरी जो चप्पल थी वो कॉस्टली थी, लिटरली बताऊं, मैं चप्पल बाहर छोड़कर अंदर चली गई, एंड कुछ मैं भूल गई थी, जिस वजह से कार में मैं देखने के लिए गई, देखा तो मेरी चप्पल गायब है। और मैं पवन जी को बता रही हूँ, पवन जी मेरे पर इतने भड़के, बोलते देखो चप्पल इंपॉर्टेंट है, तू जिस चीज के लिए आई है वहां तो अपना 100% दे। चप्पल गई तो गई, जाने दे, दूसरी आ जाएगी। लेकिन ये जो वक्त है, ये जो समय है, जिस चीज के लिए तूने एक वक्त निकाला है, वो वक्त फिर से नहीं आएगा। तो बहुत चिल्लाया था, और मुझे भी वो ये हुआ है ना, हम बहुत सारे लोग करते हैं ना, बारिश हो रही है बहुत तेज, करते हैं ना कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमारा ध्यान फोन पर रहता है कि किसी ने फोन तो नहीं किया, वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना सही, लेकिन हमारा ध्यान उधर रहता है, किसी ने फोन तो नहीं किया, अरे मेरी चप्पल तो नहीं गई, कोई लेकर तो नहीं गया। तो एक ही चीज कहना है कि भाई जब भी जहां पर भी अपना वक्त दो, वो 100% दो। आई नो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों को ये चीजें कुछ गलत लग रही होंगी, कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि 26 साल की उम्र में, अभी तो अगले महीने जुलाई अगस्त अगले महीने में मैं 27 साल की हो जाऊंगी, 27, बट मैं बहुत खुश हूँ अपने लिए कि भाई 18 ईयर्स से, मतलब पवन जी जब से मिले, आई हैड समवन हु वाज गाइडिंग मी ऑल द टाइम। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि रोहिणी इतनी सी उम्र में इतनी कैसी समझदार हो गई तू। यू नो सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस समझदार बना देते, मेनली हमारे एक्सपीरियंसेस हमें समझदार बना देते हैं। एंड अपॉन दैट, सोने पे सुहागा, जब आपको कोई ऐसा गाइड करने वाला गार्डन एंजल मिले ना, तब तो डेफिनेटली बस समझदारी का पिटारा बन जाओगे आप। क्योंकि मेरे हस्बैंड सच में हैं। हाँ, लोग कहते हैं आपके हस्बैंड बहुत एजेड है, क्यों शादी की है की। मैंने आप लोगों को तो बताया कि मैंने उनको प्रपोज किया, मैंने, बिकॉज पता नहीं क्यों दिल से आया, बिना सोचे। एंड मैंने देखा है मेरे ही फ्रेंड सर्कल में, मेरे ही लाइक यू नो सराउंडिंग्स में, कि सेम एज के लड़का लड़की शादी हुई है, लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाई। बिकॉज अगर एक इमेच्योर है तो दूसरा भी तो इमेच्योर ही है, सेम एज का। एंड सेम एज में कभी अंडरस्टैंडिंग हो ना हो, दैट इज डेफिनेटली फॉर श्योर। लेकिन मेरे रिलेशन में, मेरे जो लाइफ में, मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशन में, हमारे में जो केमिस्ट्री है ना, आई एम अनमेच्योर, ही इज मेच्योर। और हमारे रिश्ते को ऐसा नहीं है भाई कि हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। यू नो जिंदगी में थोड़ा सा कड़वापन, थोड़ा सा खट्टापन, थोड़ा सा मीठापन, थोड़ा सा चटपटापन, ये जरूरी होता है। एंड आई फील कि हमारे रिलेशन में वो है।
हमारे बीच भी झगड़े होते हैं, लेकिन अब मेरी एज की लड़की जो तन 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 गुस्से में आ जाती है, चीजें बस खराब करने पर उब जाती है, तो सामने वाला अगर मेरे ही एज का है तो उसकी भी तो थिंकिंग वैसी ही होगी ना। तो उस रिश्ते को टूटने में कितनी देर लगेगी? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हमारे रिलेशन में हर बार मैच्योरिटी से पवन जी ने उस डोर को बांधे रखा है। इस वजह से बहुत हमारे बीच बहुत लड़ाई होती थी पहले, अभी तो उतना नहीं, लेकिन अभी तो तू मैं होती है, पहले तो लड़ाई झगड़ा होता था हमारे बीच में। तो उस टाइम को भी चीजों को संभालना, जोड़े रखना रिश्तों को, ये सब उन्हीं के कारण हमारा रिश्ता टिका है। ट्रू, दैट इज ट्रू, सीरियसली। लोग अपने रिलेशंस की सारी अच्छी अच्छी साइड्स ही दिखाते हैं, बट आई फील कि मेरे और मिस्टर गुप्ता के रिलेशन से अगर किसी को 1% छोड़ दो, 0.00001% भी कुछ समझने को मिले, वी वुड बी ग्लैड। हमारा हैशटैग पारो सक्सेस हो जाएगा वहां पर। उनका मेन एक चीज कहना है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि रोहिणी, दो लोगों के रिश्ते में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या लिव इन में भी क्यों ना रह रहे हो, प्यार होता है। अंडरस्टैंड, प्यार का मतलब क्या होता है? एक अट्रैक्शन होता है। तो प्यार तो होता ही है, लेकिन प्यार कम हो चलेगा, बट दोनों के बीच में जो रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, भरोसा है, ट्रस्ट है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, सबसे ज्यादा मैटर करता है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज पवन जी के इतने गुणगान क्यों गा रही हूँ। पहली बात तो वो आए हैं, एंड आज श्रावण का महीने का पहला सोमवार है, और मेरे लिए प्यार और शिद्दत वाला प्यार, इसका मतलब पता है क्या है? भोलेनाथ और माँ पार्वती। मेरे लिए उन दोनों का जो प्यार है अटूट, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरी और पवन जी की लाइफ वैसी ही एक कनेक्शन में हमेशा रहे, हमेशा। बहुत बहुत मैं, अगर मेरे लाइफ में अगर आप पूछो कि लव रिलेशन को लेकर, लव, प्यार, इन शब्दों को लेकर अगर किसी को आइडल मानते हो, तो हम दोनों एक ही कपल को आइडल मानते हैं, एंड दैट इज माँ पार्वती एंड हमारे भोलेनाथ। बस इन दोनों को, प्यार की जहाँ बात आती है, भरोसे की जहाँ बात आती है, इन्हीं दोनों को मानते हैं हम, क्योंकि उनका प्यार बहुत अटूट है, अटूट है, जो 7 जन्म क्या, 14 जन्म क्या, 1000 जन्म तक भी नहीं टूटेगा। और मैं भी पवन जी को इतने जल्दी तो छोड़ने वाली हूँ नहीं। अभी इधर आप ही की बात कर, इधर क्या करके इधर रहे थे? क्या आई मीन क्या कर रहे थे? तुम कैमरे में बोलते रहते हो, तब मैं क्यों आ जाता? अरे तू नजदीक का, कैमरा का फ्रेम छोटा है। हाँ चलेगा, मैं अरे यार, फिर कैमरा घुमा दे रही है। आओ ना यार पवन जी, सबको हाय हेलो करो, सब हाय हाय करो। ए वो डेली करते हैं आज मेरे साथ। अरे हद है यार। देखा क्या देखा? ये सब क्या है? क्या? क्यों नहीं किया दाढ़ी? अभी क्या 2 महीने दाढ़ी नहीं करेंगे? नहीं करूँगा ना, नवरात्रि में नहीं करते ना? हाँ, वरना आप तो 2 महीनों में बाबा बन जाओगे। तो मुझे हैंडसम बन के करना क्या है? किसको इम्प्रेस करना है? मुझे। तुम ऑलरेडी इम्प्रेस हो ना। घर की मुर्गी दाल बराबर है। अच्छा। एक मुझे एक बात बताओ, एक लड़की है, बहुत हैंडसम लड़का मिला, बहुत हैंडसम। हाँ, हम उम्मीद नहीं कर सकते। परफ्यूम लगा के 3000 का जूता पहन, बहुत हैंडसम है लड़की, ऐसे सबको बता रही है मेरा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा या पति इतना अच्छा, जो कुछ भी है वो दुनिया के लिए, लेकिन घर में फिर खाना ला रहे। हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है क्या है? मेरे लुक को देख के तुमने प्यार किया? नहीं, फिर बात वही। आपकी तो आंखें भी दिखती नहीं है। हाँ, वो अंदर रखा है, यहाँ से ना ठोकना पड़ेगा। इनकी देखा ना आप लोगों ने, एक्सपीरियंस किया है कि इनकी आंखें भी नहीं दिखती, लेकिन आंखें एक्सरे की तरह। बट फॉर अ न्यूज इनको भी चश्मा लग गया रे, लग गया रे, लग, कुछ भी हो लगाना, चश्मा लगाना। उसमें भी कंपनी दे रहा हूँ तुमको, देखो। देखा उसमें भी कंपनी दे रहे हैं मेरे को। तुमको 2 चश्मा है। 2 चश्मा? 2 लिया है ना? अच्छा वो शाने है। अच्छा बताओ नाश्ता क्या करना है? मेरे को आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इडली नाम मत लेना, डोसा नाम मत लेना, पोहा तो बिल्कुल भी नाम मत लेना। जानती हूँ आपके हाथ का पोहा खाने की मेरे को इच्छा है, अब आए हो तो, लेकिन नहीं, मैं कंटाल गई हूँ पोहा खा खा कर। प्लीज उसल बनाओ। उसल, मिसल, उसल क्या डिफरेंस है दोनों में? अरे फरसान डाल दिया तो उसल का मिसल हो जाता है। अच्छा ओके, तो उसल, हाँ नो फरसान, उसल ठीक है चलेगा, लेकिन उसके साथ मल्टीग्रेन ब्रेड मैं खाऊंगी। आप चाय छुट्टी नहीं है, पाव छुट्टा नहीं है, कितना क्या क्या। 1 मिनट इधर आ जरा, कम ऑन द फ्लोर, कम इन मैदान। इतने दिन 1 महीने में क्या क्या खाया, सच बताओ।
खाना खाया? मेरे को तो पता है दाल खिचड़ी पर तो ताव मारा ही होगा, वो तो आपकी फेवरेट है। लेकिन क्या क्या खाया आज दोपहर को? बनाओगे दाल खिचड़ी? दाल खिचड़ी। उसके साथ आलू की सब्जी मैं बनाती हूँ, कसूरी मेथी वाली। जाना बे। गुड, ऐसे विजिट में आया कर और मेरे को लेके जाया कर। नहीं नहीं, अरे गर्दन निकल जाएगी रे। तो अभी ब्रेकफास्ट का क्या उसल ना? बोपू बचे। चलो, तो मेरा ज्ञान का पिटारा आ चुका है। अरे और बाबा, मैं कोई बहुत पिटारा खुश हूँ। नहीं है। बहुत पिटारा है बाबा। ऐसे ही थोड़ी ना मेरे को सब लोग बोलते ये देखो, लग रहा है क्या कि ये हस्बैंड है करके। अरे छोड़ो, कितनी लड़ रहे हैं हम लोग? डबल लगी? सोरख मार लेना। हम लोग ओपिंगो बैटिंगो कहते हैं। बैट्स। देखो उधर तो गाइस चलिए फिर अभी ब्रेकफास्ट करते हैं। देखो मैंने आज लिपस्टिक बिल्कुल ही नहीं लगाई। चलो। किधर किधर चलो? नहीं, मैं जाता हूँ बनाने के लिए, बना के फटाक से ले आता हूँ। 1 महीने पहले बोला था मेरे को मरीन ड्राइव जाने का है। गए लेकर? जाएंगे अभी अभी नहीं रे बाबा। कितना सही ना, अच्छा लग रहा है ना, मस्त सिंदूर एकदम। सिंदूर तेरे नाम का। पागल, तू पागल। 2 दिन मूड हो क्यों आपका? मेरे को एक बात बताओ, हाँ। मैं चॉकलेट खा सकती है? नहीं, क्यों भेजा? लेकिन थोड़ा खा। क्यों भेजा? अरे थोड़ा क्यों खा भेजा? सकती हो। क्यों भेजा? जले पे नमक छिड़कने के वो लिए मेरा भेजा? पेट है, पंचिंग बैग नहीं। जले पे नमक छिड़कने के लिए? अच्छा लगता है। अभी तो मैं दोपहर को पिज्जा लाऊंगा। रहने दो, रहने दो। मैं पिज्जा खाता ही नहीं रहना। हाँ इसलिए बोला रहने दो। अपना सिंपल खिचड़ी दाल चावल। खिचड़ी आज सच्ची में मेरे को मन कर रहा है खिचड़ी खाने का। बना? मैं नहीं बनाऊं, आप बनाओ, काम पे लगो। चलो। हाँ हो गया मेरा, बहुत कर लिया मैंने। देख रहे कितना अत्याचार हो रहा है मुझसे। देखो एली चिल्ला रही है। तुलस बोलते थी काय कि बापाला नको त्रास देव। कितना सीधा साधा बोला, जलेबी की तरह सीधा। साष्टांग दंडवत चलो मैं जाऊं। किधर जाने का है? अच्छा हाँ, बनाने का नहीं, खाने का नहीं है। उसल बनाने का, बराबर। हाँ? पैदा हुआ तब से पेट लेके घूम रहे हैं। ऊपर वाले ने 2 चीज 4 चीज देके परेशान कर दिया है। क्या? एक दिल और दिमाग। नहीं, हाँ, दिल और दिमाग ये दोनों सारे कभी एक नहीं होते। आदमी उसी में परेशान। और 2 छेद। हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। सही बोल रहा हूँ। ये खाते जाओ ये भरता ही नहीं। अगर मान लो ऐसा हो जाए, यहाँ खाते जाओ और 1 महीने बाद खाना पड़े, वाह मस्त होगा। ये खड्डा भरने के चक्कर में आदमी परेशान है। हाँ ना, क्या क्या कर लेता है यार वो बेचारा। लेकिन डस्टबिन हो गया, क्या क्या खाते हैं सड़ा गला। जाने दो प्लीज, चीज का नाम मत लो। क्यों? चले पे नमक छिड़कता है। लेकिन अब इच्छा नहीं होती यार। इसी को तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लेडी। आई एम अ गर्ल। अभी 27 के हो जाए। हाँ, पवन जी का बर्थडे मेरे बर्थडे के 9 डेज पहले आता है, 10 अगस्त। तो क्या डे आ नहीं रहा है, हम उसके नजदीक जा रहे हैं डे बाई डे। बर्थडे क्यों चल के आएगा? वो वही है। वाह वाह पति वाह। हम रहते हैं वाह। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कमेंट देखती हो निगेटिव वगैरह ये करती हो, एक बात दिमाग में डाल लो, इस क्या बोलते हैं पृथ्वी पे ऐसा कोई भी नहीं है कि वो 100% लोगों को खुश कर सके। हाँ, लोग ऊपर वाले से नहीं खुश होते हैं तो मैं क्या चीज हूँ? हाँ, अपने मन की नहीं मिले तो लोग भगवान बदल देते। तो तुम अपने आप को बहुत वो मत समझो। क्या वो मत समझो बुरा? ये नहीं कि सब लोग ही अच्छा बोलेंगे। पॉइंट। हाँ? सही बात है, सबको खुश करना ऑलवेज इज नॉट पॉसिबल। छोड़ दो। घर में भी वैसा ही होता है, कोई मतलब सबके घर में वैसे ही होता है, कोई खुश होता है कोई नहीं होता है। ट्राई करने का काम अपना काम है। उल्टा कमेंट आया तो देखो ऐसे बोलते ना फूफा जी या जीजा टाइप, वो उस टाइप के लोग हैं, उनको नुक्स निकालना पसंद है। आज के डेट में ऐसे लोग अपने खुद के माँ बाप में नुक्स निकालते हैं, तो तुम क्या हो? हाँ, ये थिंक करो। सोचो आज के डेट में 10 में से 8 लोग ऐसे होंगे अपने दोस्तों के साथ बैठ के, यार मेरा बाप बड़ा ऐसा है, मुझे उनको अपने माँ बाप नहीं पसंद है। तो ये थिंकिंग निकाल दो कि 100% लोग तुमको प्यार करेंगे। जो कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट बैठिए। डेफिनेटली। तुमको इतने लोग प्यार कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सब लोग करेंगे वो सोचो ही मत। वो अपने माँ बाप को नहीं कर पा रहे हैं
पॉइंट। वो जो ऐसे कमेंट करते हैं ऐसा सोचो वो अपनी खुद से परेशान है, उसके लाइफ में बहुत सारी रहेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं बैठ के, वो भी कमेंट मैं गारंटेड बोलता हूँ वो छुप के कहीं कोने में करते होंगे। उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती होगी, घर में उनकी कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं, गर्लफ्रेंड बेचारी छोड़ के चली गई होगी। उसमें से आधे लोग को ये टेंशन मेरी गर्लफ्रेंड को मेरा ही दोस्त लेके भाग गया कि आजकल जो चल रहा है। इससे भी और बदतर होगा, वो जब होगा तब कलयुग है बॉस, कलयुग। जब होगा तब होगा। लेकिन क्या होता है, उनका अपना जो है तो कहीं ना कहीं तो लोग निकालेंगे। क्या बात है, तो इसका सोल्यूशन एक ही है, इग्नोर कर दो। जब तुमको ये भी जो तुमने जस्ट फोकस ऑन दोज हु लव, नहीं बस, हु रिस्पेक्ट। आज तुम्हारे इससे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। देखते हो आप कमेंट्स? देखता हूँ, कमेंट होता हूँ, बदल रही है ना, कुछ अच्छा कर रही हो। अब लोग क्या बोलते हैं, दो चार लोगों ने कुछ बोल दिया उस पर ज़्यादा रिएक्ट मत करो। मैं तो बोल रहा हूँ रिएक्ट ही मत करो। correct। उनको वही काम है, वो तुम्हारे चैनल पे आएंगे, तुमको कमेंट करेंगे, फिर दूसरे चैनल पे जाएंगे, फिर वो बैठ के एनालाइज करते हैं कि भाई इस पर क्या कर सकता हूँ। वो वीडियो देखेंगे पूरी तरह और उसमें क्या अच्छा है। हाँ, जैसी जिसकी सोच, बाघा बोलता है ना। सोच नहीं है वो, उनकी भी मजबूरी है, उनका माहौल आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा, वो दिन रात दूसरे उसको क्रिटिसाइज करते होंगे तो कहीं ना कहीं किसको तो निकालेगा। पॉइंट। ऐसे बीच बीच में थोड़ा हम सब में ज्ञान बांटते रहो। तुम भी एग्रेसिव मत हुआ करो। कितने बार बोला हूँ, गुस्सा करने का जब मन करे थोड़ा वेट कर लिया करो। मैं बाहर भी हूँ तो फोन पे आधा घंटा मुझसे झगड़ लिया करो। फोन करोगे तो ना, हाँ, तो काम में रहता हूँ। मैं काम नहीं करती। एल्बम निकाला करो शादी का और उस पर क्या ठोकू, सामने रखा करो। फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया करो। तो आप ही पर तो निकाल सकती हूँ ना। हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ नहीं जानी चाहिए। पॉइंट, आई मेक श्योर। ठीक है, चलो अभी जाओ जा। बनाओ यार, मुझे आना नहीं है। नहीं 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 नहीं, जाओ जाओ, आप ही के हाथ का खाने का है। चलो भागो। ये देखो भगा रही है। चलो गाइज, मैं भी उनकी थोड़ी मदद कर लेती हूँ एंड मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेकफास्ट पर। आज बहुत लंबी बातचीत हुई, होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे डेफिनेटली। और पवन जी को तो देखने के लिए आप लोग कभी बोर होते ही नहीं हो सच्चे में, मतलब मुझसे ज्यादा उनसे प्यार करते हो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, कसम से बोल रही हूँ मैं। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। आज बन रहा है उसल ना, उसल वो खाएंगे पाव उसके साथ, और मैं खाऊंगी मल्टीग्रेन ब्रेड। ये देख रहे, मैंने नया मैक्सी लिया 250 रुपीज का, किसी शॉप वॉप से नहीं, वो फेरी वाले वगैरह आते हैं ना उनसे लिया। मस्त एकदम होता है। हाँ, बस जो भी नया नाइटी, मैक्सी, टी शर्ट, टॉप्स लो तो उसको एक बार है ना टेलर से सिलाई मार लेना, वो बेटर होता है, ताकि वो लॉन्ग टाइम चले, वरना इसका सिलाई खुल जाता है तुरंत। उनका कच्चा सिलाई होता है, तो हमें एक बार मार लेना चाहिए सिलाई फिर से टेलर से, पक्की वाली। आए, क्या चल रहा है? ये देखो पिल्लू, क्या कर रहे हो बाबू? चलो, तुम लोग ने खाना खा लिया ना? अरे हो गया खाना, हो गया। मतलब मैं इधर बात कर रही थी, इन लोग का खाना भी हो गया। लो बताओ। सो हियर्स माय ब्रेकफास्ट गाइस, उसल विथ मल्टीग्रेन ब्रेड। पवन जी आ दो उसल। ये पहले क्यों नहीं बनाया तुमने? मेरे को कहाँ आता है ये, कैसे बनाते हो? अरे फ्रिज में मटर पड़ा था। और तो मैंने मटर पनीर बनाया वो उसमें। नहीं, भीगा हुआ बटाना था। ये भिगा हुआ बटाना है ना? ओह, वाओ, कहाँ हुई? ब्रेड देखकर घेला आ गया। चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। कौन जी आपका नाश्ता? तुम कर लो पहले, तुम कर लो, कैमरा बंद करो, फिर लेके आता हूँ। चलो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, क्या पवन जी भी बैठे फिर नाश्ता करने के लिए। तू भी खाएगा? सो गाइज, मैंने आप लोग को क्या बोला कि पवन जी दाल खिचड़ी बनाएंगे और मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। लेकिन मैं किचन में गई नहीं, तो रोज खाना खुद लेकर आती थी, खुद बनाती थी, खाने के लिए बैठती थी अकेले। अब मेरा खाना आने वाला है। क्या बनाए हो बावर्ची? ये लो, क्या बनाया है? खिचड़ी है। ये चटनी क्यों है? खा के एक मिनट टेस्ट करो। अरे टेस्ट तो कर। हाँ दो। ओ हो, गजब यार,
ओहो हो। अच्छा मुझे बोली आलू की सब्जी मैं बनाती हूँ। आज मेरी छुट्टी है। देख ले इसको भी, देख तेरी माँ कैसी करती है। देख तेरी माँ। देख। ओ पति चलो आओ खाना खाने। तो मेरा टाइम है खाने का। सब्जी कैसे बनी है? खाने तो दे। खा तो। यार ऐसी क्यों बनाया, ना हल्दी है ना कुछ है। टेस्ट देखो टेस्ट। पवन जी जब खाना बनाते हैं तब मैं बन जाती हूँ खुसट सास। सास हटा तो खुसड़ तो तुम हुई पक्का। ले आई गिरा रे। टेस्ट करो टेस्ट। अच्छी है सब्जी। अच्छी बनी। तो आपला घरचा मसाला टाकायचा ना, अजून मस्त लागले असते. पिका पिका कर दिया है सब थोड़ा. सादा सादा भी खाना चाहिए कभी कभी. So here's our dinner. Dinner नहीं, lunch. So here's our lunch. दिमाग खराब हो गया मेरा. पूरा दिन खा गई. Wait. क्या है ये? दाल खिचड़ी और आलू की सब्जी, वो भी सिंपल वाली. इसमें आपने ब्लैक पेपर डाला है क्या? मतलब मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक पेपर, ऑफ कोर्स आलू और कसूरी मेथी, बस ये 4 चीजें. और थोड़ा सा हरा मिर्ची. किधर है? मेरे को तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है. तो नजदीक देखो. भाजी जाए वहां देखो, दूर क्यों देख रही हो? शुद्ध सिंपल भोजन. इतना सिंपल खाने का मेरे को आदत नहीं है. अरे ऐसे सादा खाना कितना अच्छा लगता है. अच्छा है, बहुत अच्छा है. कभी बता रहे हैं. सच्ची में अच्छा है, बस मेरे को फीका फीका इतना नहीं अच्छा लगता. ये मिर्ची का पेड़ लगा लो. अरे ठेचा. अरे हाँ ठेचा, ये ठेचा दिया रे ठेचा. आ गई एनर्जी आ गई. सिंपल वगैरह नहीं है खाना, खाना मस्त है लेकिन थोड़ा तीखा नहीं है. अच्छा है, बहुत अच्छा है. हाय रे मेरी जान आ गई. बंद करो. पटकन बोलूंगी मुझे मम्मी. चलो मिलते हैं लंच के बाद. डिनर ही आ रहा है मेरे मुंह में. बंद कर दो. हाय. तो आप लोग पूछते हो ना मैं लेंस क्यों लगाती हूँ. एक्चुअली मेरे को चश्मा है, आप लोग तो जानती हो बराबर. और एक्सरसाइज के टाइम पर है ना, चश्मे के साथ एक्सरसाइज करना मेरे को पॉसिबल नहीं होता. पहले कैसा था, सेशंस एंड ऑल से पहले मैं अकेली करती थी ना, तो मेरे को क्या है, दूर कैसा देखने का नहीं, बस एक बार कैमरा सेटअप कर दिया एंड हो गया. लेकिन अभी सेशंस लेती हूँ ना, तो दूर से देखना भी पड़ता है, इसलिए लेंस महाराज की जय. तो ये लेंस पूछते हो कहाँ से लिया, तो वो है TTD EYE यानी कि द थर्ड आई कॉन्टैक्ट लेंसेज. इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, जो 1 मिलियन वाला पेज है उस पर देखने का. अभी कितना बढ़ गया पता नहीं उन लोगों का, लेकिन 1 मिलियन वाला जो पेज है उस पर उनकी ना वेबसाइट भी है, तो वहाँ से आप ले सकते हो. चलो अभी तो एक्सरसाइज एंड ऑल के बाद मैं मेरा वॉक करूँगी. अभी हार्डली 4-5 मिनट बचे हैं सबको लिंक भेजने के लिए एक्सरसाइज करने. मैंने इसलिए दाल खिचड़ी थोड़ा कम ही खाया क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, एंड जिस वजह से लाइक एक्सरसाइज करना है तो फिर पेट हल्का भी तो रखना है, इसलिए एक ही बार जितना लिया था उतना ही खाया मैंने. अब शूज़ पहना जाए. पवन जी आपका शूज़. मेरा कोई इरादा नहीं है नया जूता लेने का. चलो जी, छड्डो जी छड्डो. छड्डो इधर, छड्डो. अरे इधर छड्डो. कैमरा पकड़ना भूल गए क्या? हैं हैं हैं? अब कुछ बोल भी लो. पागल औरत. हाय हाय, पागल औरत बोलता है मेरे को मेरा मर्द. तो पागल औरत का मर्द भी पागल ही हुआ ना. क्या महापागल. वाह सूट्स यू. अभी क्या करोगे आप? 1.5 घंटा क्या करोगे? आ ना घंटा. मैं जानती हूँ ना घंटा कुछ नहीं करोगे. आई नो यू, आई नो यू. भाग ले, भागा देख, भागा भागा सा, दड़ा दड़ा भागा भागा सा.
चलो वॉल पुशअप्स एंड 3 2 1 गो. Five seconds break and we'll do and 3 2 1 go. चलो jumping jacks and 3 2 1 begin. Relax, stand in one place and keep breathing. चलो 3 2 1 and begin. Opposite side. Let's do slow run, ठीक है? टाइमर लगा रही हूँ. 3 2 1 begin. Slow run, good, come on, chalo, run, slowly, don't shake your whole body, only your legs, ठीक है? If you don't pick your leg, then your body will shake, so pick your feet and give support on your toes, not heels. घुटनों पर support, घुटने बोल रहे हैं, एडियो पर support नहीं आना चाहिए, only on toes. Come on, 17, 16, 15, oh 10 seconds left, 10 seconds, good, come on, and stop, good guys. चलो 3 2 1 and let's begin. 20 काउंट्स के सेट. हाँ, एक 3 2 1 Go. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. Come up. चलो 3 2 1 and begin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, chest out, 14 15 16 17 18 19 and 20. Leave it. Okay guys, one more set इसका. 3 2 1 and begin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. चलो 3 2 1 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. चलो opposite direction, ठीक है? First we took it inside and now outside. And 3 2 1 and go. 1
exercise. Rectangle shape hand, ouch, like this, and you have to join your elbows, okay? And 3, 2, 1, go. Join, open nicely. 2, 3, 4, chest out. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Holy shit. जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, ठीक है? 3, 2, 1, go. Pick your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, not check, 7, 8, 9, don't touch your feet to the ground, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, high joint, 17, 18, 19, 20. Relax. One more we'll do, ठीक है? 3, 2, 1, begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3, 2, 1, go. Get up and touch your toes. 1, 2, 3. Keep pillow under your hip. Lower body. 5, 6. Come on guys. 7. Yes, 8. Good job. 9 and 10. Continue. 11, 12. जिसने भी लेट खाना खाया उसकी लगने वाली है. 13, 14, 15. Come on. 16, 17, 18, 19 and 20. Leto. चलो, ready? And 3, 2, 1, and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको आगे कंटिन्यू करना करो. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Relax. 3, 2, and 1. Pick up. And hold. Hips down. Straight. Look in front. Hold. Good. Hold. Twisting as in like this, left, right. Okay, mute everyone. Everybody mute. चलो 3, 2, 1 and go. 1, 2, 90 seconds. 3, 4, 5, 5. कोई जल्दी नहीं है. 6, hands straight. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. So this time we'll not keep hands under our head. ठीक है? हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे. Okay, straight. And ऐसे ही हमने उठने की कोशिश करनी है. Like this. Okay? चलो. Thighs ऐसे दूर नहीं होने चाहिए. It should be joint. ठीक है? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, relax. Exercise plus counting. Oh my god. It pains. Okay. 10 counting का एक और सेट करेंगे इसका, ठीक है? One more set with 10 counts. Okay. Everybody count in your head, please. चलो, count by yourself, okay? For this counts. Oh. And 3, 2, 1, go. Done 10. Legs like this, okay? And we'll just open and up, down, not full down, okay? In between. 3, 2, 1, and go. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Don't go fast. 4, 4, 5, 5, 6, 6,
7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Oh. Cross your legs. Cross your legs. And keep it down, down, straight, down. Okay. Now, जोशिका, down. अच्छे से क्रॉस करो, टाइट एकदम. Okay. Now hold your mat and pick this portion only, like this. Okay. Yes. चलो 3, 2, 1, go. Don't give झटका. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बेल को अच्छे से पुश दो. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. हाँ. And take it in. Take it in. मेनका जी, आप नहीं करते हो ना ये एक्सरसाइज, या करते हो? ठीक है. चलो, कैसा गया एक हफ्ता छुट्टी में? मजे आए हैं? किए होंगे पनीर मखनी, बटर चिकन, क्या क्या ना क्या क्या खाया होगा, है ना? इसीलिए भेज भी नहीं रहे थे आप फोटोज, पता है मेरे को. हाँ, ताकि पता ही ना चले किसी को क्या खाया है. गायब थे. क्रिमिनल, क्रिमिनल शक्ल से दिख रहा है आपने क्राइम किया है. And Nivetha was also not there. After my 3 days, your 3 days you were गायब. Okay, nicely, come on. और हवा में. Tap nicely. Pick it up, pick it up. Back straight, back straight. फरा back straight. हाँ, जिनका हैवी चेस्ट है मेरी तरह, मेक श्योर आप हैंड्स साइड से लेकर जाओ, अपने चेस्ट से साइड से. ठीक है? Come on, come on. More higher. Okay, 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 okay. मेरा तो ओके, आप लोग का कंटिन्यू करना करो. Spread nicely. Make sure your mat is your house. ठीक है? House border. You don't have to go outside that. ठीक है? And hands up. Hands up. Back straight. And bend nicely, slowly, 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 slowly touch the floor and take nice support. Make sure आपके feet straight हो, straight. Come on, Farah, come on, you can do it. Come on, Farah, come on. Yes, bend, bend. चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. झुको, झुको. वंदिता छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है. आज थोड़ा ज्यादा होल्ड करेंगे. बोल मैं रही हूँ, आप लोग मेरा चेहरा देखने के लिए क्यों छोड़ रहे हो, पता नहीं क्या है मेरे चेहरे में ऐसा. अरे क्या हुआ जोशिका, नहीं हो रहा? ओके, कम ऑन गाइस, कम अप. नहीं हो रहा, पेट ना होते हुए भी तुमसे ना हो पा रहा. हम कहाँ जाए फिर, हम कहाँ जाए फिर? हाँ, ये पेट लेकर किधर जाएंगे? बताओ भला, पतले पतले लोगों से नहीं होता. क्या बोलने का यार. तो मतलब आई एम फ्लेक्सिबल. आई एम फ्लेक्सिबल. चलो, जोशिका ट्यूशन जाना है? हाँ जी मैम. ठीक है, चलो आप जाओ रेस्ट. जो आगे का एक्सरसाइज बचेगा आप रिकॉर्डिंग देखकर चाहिए रात को कर लेना, ठीक है? लेकिन कल से ट्राई करो अपने ट्यूशंस का थोड़ा, अगर टाइम बदल पाओगे जैसे आपने कहा तो वैसा बदल सकते हो तो देख लो. ठीक है? हाँ ठीक है, चलो टेक केयर, बाय. ओके, नाउ वील रोटेट. ठीक है? मेक श्योर गाइस फीट को स्ट्रेट रखोगे तब काफ पर इधर अच्छा प्रेशर पड़ेगा, जो कि हमें चाहिए. ठीक है? तो मेक श्योर कि आपके फीट स्ट्रेट हो. हैंड्स अप, नमस्ते पोज, एंड रोटेट. 1, नागिन बनना है हमने, नागिन. 2, 3, 4, 5, 6, nicely stretch. 7, 8, 9, and 10. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. 10 कंप्लीट नहीं हुए फरा, 10 कंप्लीट नहीं हुए. आपके 2 बच्चे हैं, चलो कंप्लीट करो. जिस रिमेम्बर, जिस ऐसे लग रहा है फरा पैर पड़ रहा है. अरे बस कर रहे हो, बस कर बहन, बस कर.
रिमेंबर, राइट साइड से कोई भी एक्सरसाइज 10 काउंट्स की, दूसरे साइड से भी वो एक्सरसाइज 10 काउंट्स ही होनी चाहिए, ना एक ज्यादा ना एक कम, ठीक है? पता चला एक कम हो गया, एक वैसे का वैसा रहेगा, फिर कैसे लगोगे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इधर की चर्बी इधर नहीं जाने वाली, वो उधर ही रहेगी, तो इसलिए बराबर से देना है जो भी देना है। चलो, सिट लाइक दिस, दोनों लेग्स में थोड़ा सा डिस्टेंस रखो दोनों लेग्स में, और इसी पोजीशन में बैठना है फिर से, ठीक है? मेनका जी, आप ये वाला एक्सरसाइज ऐसा कैसे स्ट्रेच करोगे? पैर लंबा करके करोगे? ठीक है, चलो। ओके गाइस, एंड लेग्स में बीच में जगह रखा। नाउ हैंड्स अप अगेन, नमस्ते पोज, ठीक है? जगह बीच में रखो, तभी आप अच्छे से बेंड कर पाओगे। एंड फ्लो नाइसली डाउन, एंड आगे खिसको खिसको खिसको, आगे खिसको, कम ऑन फरा, कम ऑन, खिसको खिसको अच्छे से, गुड गुड गुड। गिव नाइस प्रेशर टू योर थाइज एंड योर काफ, अच्छे से अपने हिप को टच करने का ट्राई करो टुवर्ड्स योर हील्स, एंड योर हेड ऑन द मैट, एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, slowly come up, slowly come up, ठीक है? अब चलो, take this position, चलो चलो, take this position, एंड अभी अपने जो नीज है उनको ऊपर उठाना है, नीचे रखना है, ओके? कैसे देख लो, नहीं वैसे नहीं रोहिणी, वैसे नहीं, देख लो, 1 2 ऐसे, ठीक है? ओके, लेट्स बिगिन, 3 2 1 एंड गो। Up 1, leg straight, down. Up 2, leg straight, down. Up 3, leg straight and down. Up 4, leg straight, down. Up 5, leg straight and down. Okay, 5 is enough. लेग्स लाइक दिस, थाइज एकदम टाइट हो गए, मस्त। फरा, लुक एट माई टोज, दे आर नॉट टेकिंग एनी सपोर्ट, स्ट्रेट है ऐसे, ठीक है? अच्छे से सपोर्ट दोगे तो अच्छे से रह पाओगे। ऐसा लेग शुड बी एल एल। ओके, हैंड्स ऑन योर थाइज। पहली बात, बॉडी को स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट। फरा, बॉडी को स्ट्रेट रखो, आप बेंड हो रहे हो पहले ही, स्ट्रेट रखो ऐसे। ये पैर आगे लो ना, ये पैर आगे लो, हाँ तभी तो सपोर्ट मिलेगा ना। ऊपर ऊपर, स्ट्रेट स्ट्रेट, वो छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, आप हाथ छोड़ दो, ऊपर स्ट्रेट ऐसे खड़े हो जाओ, बैक को स्ट्रेट करके। सपोर्ट नहीं मिल रहा क्या? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैंड्स लाइक दिस, क्रॉस एंड हियर, एंड नाउ बेंड, बेंड ऑन दिस थाई, इस थाई पर बैठना है। सिट, होल्ड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। come back, if you want take support, come back, one more time, चलो, 3 2 1 and go, bend nicely, पीछे वाला लेग एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट। सिट ऑन दिस थाई। ओके फरा, आपको सपोर्ट लेना है, आप सपोर्ट ले लो ऐसे, हाँ लेकिन इस पर पूरा बेंड हो जाओ, इस वाले पैर पर, ठीक है? ओके गाइस, अब कम अप, चलो नेक्स्ट लेग, नेक्स्ट लेग सेम पोजीशन, एंड 3 2 1 बेंड बेंड बेंड, सिट सिट, होल्ड, 10 9, घुटना नहीं टिकाना है, घुटना नहीं टिकाना है, घुटना नहीं टिकाना। एक बार मुझे देख लो आप फरा, सी आप ऐसे सपोर्ट ले लो पैर हाथों का, लेकिन घुटना टच नहीं होना चाहिए, ठीक है? पीछे का पैर एकदम स्ट्रेट, ना 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 ना। ओके गाइस, चलो कम अप। फरा आप ऊपर आ जाओ, आप एक बार मुझे देख लो मुझे आप, ठीक है? बाकी सारे लोग मेरे साथ करो, एंड फरा जी आप देखो फिर आप करो। ये लेग आगे जब तक नहीं रहेगा ना, आपको अच्छे से क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको इसे स्ट्रेट करना है एकदम। सो लुक एट मी, रेडी? हैंड लाइक दिस, इस पर प्रेशर डालने का और इसको आगे दबाने का, और ये मेरी एरिया भी टच नहीं है, सी
क्योंकि मैंने इधर प्रेशर दिया है, ठीक है। घुटने जमीन पर टच नहीं है, एडिया टच नहीं है, मैं मेरे काफ पर बैठी हूँ। बाकी के सारे लोग करो। एंड मेरा ये पैर देखो, स्ट्रेट है एकदम, ऐसा करना है। इससे आपके जो इधर के जो नर्व्स है ना, उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं होता ना बिना सपोर्ट लिए, सो व्हाट यू डू इज, ऐसे हाथ रखने की जगह थोड़ी देर के लिए ऐसे रखो एंड देन एक हाथ से सपोर्ट ले लो एंड आगे बेंड हो जाओ, ठीक है। ट्राई, चलो ट्राई। जब तक पैरों को एकदम एल शेप में नहीं रखोगे आप, तब तक आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आगे का पैर आगे लो, आगे लो, और हाँ, इतना भी नहीं, हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, गुड 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 गुड, यस। दूसरे हाथ से सपोर्ट ले लो चाहिए तो, हाँ, बेंड बेंड, थाइस को बेंड करो, नीचे हिप को चिपकाओ, नीचे बैठो, हाँ, अच्छी बात, एक नंबर, गुड। अभी आ जाओ ऊपर, ठीक है, ऐसे करना है, ओके। चलो गाइस, लेग स्ट्रेट होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले दिन नहीं होता ही है वो, वैसे ही मेरा भी तो वैसे ही था। धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, नो वरीज। ओए मेरा पैर, हाँ है, वेरी गुड। जॉइन योर लेग्स नाइसली, थाइस को अच्छे से जॉइन करो एंड ट्राई टू होल्ड योर टोज, ठीक है। बीच में पेट आएगा, ये बड़ा सा बोलते हैं ना हर्डल आएगा बीच में, जिसका मेरी तरह है, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो, बेंड बेंड एंड ट्राई टू होल्ड, नीज को ऊपर नहीं करना है, रिमेंबर। और जिसका पहली बार में टच नहीं होता, कोई बात नहीं, चलो फरा, कमान। सेपरेटली नाम लेंगे तभी करेंगे, है ना। होल्ड, गर्दन नीचे, अंदर की साइड, गुड रोहिणी, गुड गुड निवेता, गुड मेनका जी, ऑसम। चलो कम अप। अब 10 मिनट बचे हैं इस राउंड के, ये करते हैं, इसके बाद कपालभाति करके फिर जिसको जो भी पूछना है कर लेते हैं। चलो होल्ड होल्ड होल्ड, तो ये मैंने ले लिया, मेरे को इससे ज़रा सपोर्ट मिल जाएगा। एक नंबर, होल्ड एंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो कपालभाति, 3 2 1 गो। पेट से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। पैर ऊपर, चलो डन फॉर टुडे। लाइट गई रे। हाँ इला, चलो मैं अपना वॉक कंप्लीट कर लेती हूँ तब तक। सो गाइज, दिस इज इवनिंग टाइम चाय, गुड़ वाली चाय। एंड आज
लकीली मैंने चाय का जो शॉर्ट्स है वो बना लिया कि कैसे गुड़ वाली चाय बनाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स गुड़ वाली चाय फट जाती है, तो मेरी चाय क्यों नहीं फटती, तो उसका सब इलाज अपने पास है भिड़ू। और कल सुबह सुबह, मतलब ये व्लॉग तो आ ही चुका होगा ऑलरेडी, तो सुबह सुबह ही मैं मतलब डाल दूंगी आप लोगों के लिए कुकिंग चैनल पर। सो सुबह सुबह अपनी मस्त गुड़ वाली चाय की चुस्कियाँ लीजिए मेरा वीडियो देखने के बाद, ऑफ कोर्स जो चाय वाला है रेसिपी का, क्योंकि फिर तभी तो आप बनाओगे ना। मतलब जिनको पता है तो वाह ग्रेट, एकदम सही, लेकिन जिनको नहीं पता है तो देयर इज अ सॉल्यूशन कि योर स्टडी कुक्स ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया होगा। ओहो हो अलग ही मिठास है यार इसकी, एकदम चीनी वाली जो चाय है ना उससे कुछ डिफरेंट है ये, सच्ची में मजा आ गया। और ये मजा मैं पूरे भारत देश को देना चाहती हूँ। डन डन, मैं अपना डिनर का कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरा मन कर रहा है कि चाउमीन खाने का, तो मैं फटाफट क्विक इजी में चाउमीन बना रही हूँ अपने व्हीट वाले स्पेगेटी के साथ। व्हीट का स्पेगेटी नाम आया मतलब आई नो आप लोग पास्ता की रेसिपी पूछोगे, यस 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 पक्का, कल पक्का 101%, हाँ पक्का। चलो मैं अपना डिनर बना लेती हूँ, रेसिपी उसका शूट नहीं करूँगी, उसमें अभी बहुत टाइम जाएगा फिर, ठीक है। तो गाइस वेज चाउमीन देखो बना रही हूँ, मैंने बोला चाउमीन बना रही हूँ, भले रेसिपी शूट नहीं की लेकिन आप लोग को दिखा तो सकती हूँ ना। ये देखो पवन जी नहीं खाएंगे इसलिए मैंने अपने लिए ही थोड़ा सा बना लिया, मस्त ना, एकदम सरस। चलो मिलती हूँ मैं डिनर पे, इसलिए जल्दी डिनर करने का देख रही हूँ, फटाफट हो जाए। तो ये गया स्प्रिंग अनियन, ओहो भाई साहब गजब तबाही। और व्हीट वाले स्पेगेटी के साथ, जो स्पेगेटी नूडल्स है, स्पेगेटी पास्ता उसके साथ। सी मस्त खुले खुले, मजा आएगा। और वेज है, वेज। चलो सो गाइस, चलो मेरा डिनर करने का टाइम। मैं इसमें एक चीज़ घाई गड़बड़ में भूल गई, दैट इज़ गार्लिक। ब्यूटीफुल ना, तो बहुत सिंपल है, मैं तो ऐसे बोलकर भी ये कर सकती हूँ, लेकिन इसका रेसिपी शूट नहीं किया मैंने, तो मैं बोल ही देती हूँ, है कि नहीं। तो इसमें है स्प्रिंग अनियंस, कैरेट, शिमला मिर्च, गोभी और कांदा और मिर्ची, ठीक है। वेजीज में ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो नूडल्स है यानी कि जो स्पेगेटी, मतलब जो हक्का नूडल काइंड ऑफ जो होता है, तो ये है व्हीट वाला स्पेगेटी, ठीक है। तो इसी को मैंने यूज़ किया, पानी में बॉईल किया, नॉर्मल जो हमारा पास्ता टाइम के लिए कैसा लगता है वैसा ही, लेकिन जो लंबा है उसको बीच में से तोड़ दिया। एंड उसके बाद बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, अपना वही नेचुरली चाइनीज़ आइटम एक्चुअली, सोया सॉस, थोड़ा ही सब कुछ, सोया सॉस, विनेगर एंड अजीनोमोटो नहीं डाला मैंने। आई नो अजीनोमोटो से ही चाइनीज़ वाला टेस्ट आता है, चाइनीज़ सॉल्ट होता है वो, बट वो नहीं डाला मैंने, चलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे टेस्ट से, कोई वांदा नहीं। और उसके बाद ग्रीन चिली वाला जो है ना सॉस, वो डाला। एंड मैंने सिराचा सॉस लेकर आई थी मैं, हॉट सिराचा सॉस, तो वो थोड़ा सा डाला, तो उससे मेरे को थोड़ा गार्लिक और इसका टेस्ट मिल जाएगा। सो चलो लेट्स हैव इट। तो अगर मैंने फास्ट बोली है रेसिपी तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा रुक कर देख लो। पवन जी खाएंगे वही अपना दाल खिचड़ी, वो राइस है ना, इसलिए मैं रात को नहीं खाना चाहती राइस, तो मैंने बोला ये बना लेती हूँ, भूख तो लगी थी। होली शिट, ये तो डाजू है बे। फिक्स दिखाओ, ये तो आग लगा देगा बे, आग लगा देगा कसम से। वेज चाइनीज कभी मैंने मेरी जिंदगी में नहीं खाया। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग यार, अमेजिंग सीरियसली शॉक। मैं क्या अभी मास्टर शेफ बनने लगी हूँ क्या धीरे धीरे, हैं? मजा आ गया भिड़ू, मजा आ गया भिड़ू, कसम से बोल रहा है मैं, घासू एकदम।
ओके गाइस, चलो मेरा डिनर तो हो गया है एंड बहुत बढ़िया से एकदम। आज देख रहे हो डिनर होने के बाद अभी लाइक रात का टाइम हो गया है, देन टू आई एम फ्रेश। क्यों ओ बलमा, मेरा बलमा आयो रे। मेरे को बहुत सारे जिन्होंने नहीं, एक्चुअली आज का दिन का तो आप लोग को अभी ये वीडियो जब आएगा तब पता चलेगा ना। तो एक मेरी है फॉलोअर, वो तो खुद को बोलते ना मैं आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो उसी को एक को पता है कि पवन जी आए करेंगे, क्योंकि आज उसको पता है। उसने खुद ने मुझे मैसेज किया, बोले दीदी मेरे ना सपने में जीजू और आप आए थे, ऐसा लग रहा था कि जीजू आ गए। मैंने बोला भाई साहब इसके तो सपने सच्चे हो रहे क्योंकि पवन जी आ गए करके। तो क्या सच्चे आ गए? सो शी इज़ लाइक वेरी मच दिस। तो वो कहती है कि दी आप जब जीजू नहीं होते तब आप ऐसे लगते ना जल बिन मछली, और सबसे बड़ी बात कि शिव बिना पार्वती ऐसे लगते हो। बोलो बहुत बड़ी बात है और सच में ऐसा ही होता है। लेकिन आज देखो, आज मैं एकदम फर्स्ट क्लास मस्त चकाचक है, क्योंकि अरे क्या करके थक गया? मैंने बनाया था, आपने थोड़ी ना बना कर दिया। मैं दुकान बना दाल खिचड़ी बनाना कोई इतना कठिन काम नहीं है। हाँ। ओके देन, चलिए गाइस, अभी पवन जी ने तो अभी तक खाना नहीं खाया है, वो तो अपने टाइम से खाएंगे ना भाई, लेट वेट सब हो गया अभी खाने। मेरा तो खाना हो गया एंड मेरा अभी पहले इसका बंदोबस्त लेंसियागा मम्मा अटका रे। ओ ये मैं बताना भूल गई। ये देखो ये मेरी एक स्वीट सी क्यूट सी मेरी फॉलोअर है, जिन्होंने मुझे लाइक गिफ्ट भेजा, तो बहुत अच्छा लगा। बोलते दीदी आपको, बोलते ना ये क्या बोलते इसे पवन जी, नजर बट्टू की आपको बहुत ज़रूरत है करके। तो उसने ये भेजा, सो क्यूट। मेरे मम्मा। चलो देन, आज पवन जी आप लोग को गुड नाइट बोलेंगे। हाँ, सही में हाँ गुड नाइट। लेकिन ये क्या तरीका होता है? इतना शर्माता है ना ये बंदा, इतना शर्माता, मैं क्या बताऊँ। अरे भागो, चलो हम लोग ने गुड नाइट बोल दिया, हम लोग सटक गया चापले देखे, चापले। चलो भागो जल्दी भागो। तो करने क्या आए थे यहाँ पर? सो चलिए गाइस, आज का मेरा दिन बहुत मस्त गया, मस्त गया। सो टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड लव योरसेल्फ। क्योंकि मैं तो आप लोगों से ऑफकोर्स बहुत सारा प्यार करती ही हूँ, डेफिनेटली करती हूँ। एंड आज का चाउमीन का देखो, आप लोग को मैंने बता दिया है, अब रेसिपी शूट नहीं की है, तो थोड़ा पॉज कर देख लो, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल। लेकिन मैं टेस्ट बताऊँ ना भाई साहब, मैंने नॉनवेज चाउमीन भी आज तक वैसा टेस्टी इतना नहीं खाया था कोई, जितना ये वाला खाया। मज़ा। देख रहे हो मैंने आज लिपस्टिक भी नहीं लगाई हूँ, ऐसे है मेरे लिप्स, थोड़े बीच में एकदम पर्पल से हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। आज सच में मैंने सुबह से लिपस्टिक नहीं लगाई है। ठीक है फिर, चलिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बी सब बी हैप्पी एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।